जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे पंजाब में जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी की जो वहाँ का जो संगठन है पंजाब का, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। उनके आगुओं ने उनको आदेश दिया है, वो वैसे ही कर रहा है। तो आओ कुछ बात करते हैं इस पर। काफ़ी पोस्ट देखी है फेसबुक पर। एक पोस्ट मुझे काफ़ी प्रभावित कर गई। आईडी का नाम है बलविंदर सिंह देसी जट। उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें क्लियर किया है कि हमें क्या करना चाहिए भविष्य में इनके प्रोपेगेंडे को फेल करने के लिए। तो मैं उनका लिंक भी दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप पंजाबी पढ़ना जानते हैं तो वहाँ जाएं। तो उन्होंने काफ़ी क्लियर किया है इस पर। एक बात बहुत बड़ी मुझे बहुत पसंद आई कि उन्होंने जो जो जट है वहाँ के, उनको ये एक सजेशन दिया है कि आप जो है थोड़ा जो मनुष्यवादी सोच को लेकर बैठे हैं, जैसे हमारे साथ सदियों से जैसे हमें दबाया जा रहा था, आप भी वही काम कर रहे हैं। इससे थोड़ा आपको पीछे हटना चाहिए और जितने भी दलित हैं उनको इंसान की तरह देखना चाहिए। काफ़ी कुछ क्लियर किया गया था। एक पोस्ट में क्लियर किया गया था कि जो जट हैं, जो दलित जाति के बच्चे हैं, उनको काफ़ी परेशान करते हैं। कभी कभी जब कभी अकेला देख लेते हैं, जब स्कूल कॉलेज में उनको जैसे ऊल जलूल बातें कहकर बुलाया जाता है, तो इससे परहेज करना चाहिए। क्योंकि ये दलित जाति काफ़ी देर से सप्रेस्ड जाति रही है, इनको काफ़ी दबाया गया है। तो ये डिप्रेस्ड जाति अभी उठ रही है और ये फाइट बैक कर रही है। इसलिए इनको ऐसा ना करें, क्योंकि इससे जो आरएसएस का मुख्य एजेंडा है वो आगे आता है। आरएसएस वाले खुलकर फिर कहते हैं, देखो जाटों ने तुम्हारे साथ क्या किया, जटों ने तुम्हारे साथ ये किया, वहाँ उस विलेज में ये किया। मैं जानता हूँ सारे जो जट हैं, जो हमारे जट भाई हैं, वो ये नहीं उनकी सोच ये नहीं है सारों की। लेकिन कुछ है सेम ही दलित में भी है कुछ ऐसे लोग जो हमेशा इस बात को उठाते हैं, भड़काते हैं। जैसे हम उन्हें दलित संगी भी कहते हैं। तो हमें ये बहुत ज़्यादा तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कहीं ये ना हो कि ये दरार बढ़ती जाए और एक दिन हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाए। तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें हैंडल करना पड़ेगा। बाकी जो उनका एजेंडा है आपको साफ पता है। अकाली दल वहाँ से बीजेपी से अलग हो गया है, पंजाब में, हरियाणा में अभी है और कई जगह पर भी वो इकट्ठे हैं, लेकिन पंजाब से वो अलग हो गया है। वो अलग पॉलिटिक्स है, उस पर हम किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। काफ़ी देर से मैं इस बात से को लेकर बात करना चाहता था। जैसे अभी भी पिछले दिनों हमने देखा है, आरएसएस के आदेश पर जो पंजाब की जो भाजपा है इकाई, उन्होंने क्या करना शुरू किया। उनका और कहीं जोर नहीं चला, तो उन्होंने एक कमीशन बनाया कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बुत हैं उन पर हम माला चढ़ाएंगे। इससे वो ये करना चाहते थे कि जो दलित वर्ग हैं वो उनके साथ हो जाए, क्योंकि वो देखेगा कि देखो ये बाबा साहब की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। लेकिन ये टू लेट है अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं मामले जो दलितों के साथ हुए हैं और भाजपा ने खुलकर उनका समर्थन किया है। इसलिए जो अभी वाल्मीकि या रविदास है वो इन बातों में आने वाले नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। इस मुद्दे को कैसे हम हैंडल करें, इस बात पर बहुत ज़्यादा देर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों ना हम जैसे हमेशा से मजदूर एंड किसान इकट्ठे रहे हैं, उसी तरह से कुछ ऐसी चर्चा करें कि जिससे फिर से वो पंजाब में शांति बहाल हो। आओ इसको कैसे हमने हैंडल करना है इसकी ओर लगाया जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कि पंजाब में जो बीजेपी कर रही थी उस पर जो दलित वर्ग हैं, जो वाल्मीकि रविदास है, उन्होंने क्या प्रक्रिया की। देखिए ये करतारपुर में है। करतारपुर में इन्होंने जो वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी थी वहाँ पर हार जो वगैरह चढ़ाने की सोची थी, वो वहाँ से भाग गए उस वक्त, क्योंकि करतारपुर के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। ये होशियारपुर में है। होशियारपुर में सेम ही बात हुई।
होशियारपुर में वो उन्होंने बाबा साहब पर माला चढ़ा दी, क्योंकि किसी को पता नहीं चला। वो सुबह सुबह माला चढ़ा कर चले गए, लेकिन जब लोगों को पता चला तो वो आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूध से बाबा साहब की मूर्ति को नहलाया। उसके बाद ये देखिए, ये नकोदर में है, नकोदर में भी यही हरकत हुई, किसी को पता नहीं चला। और जब पता चला लोगों को, वो आए वहाँ, उन्होंने भी ऐसा ही किया, दूध से नहलाया बाबा साहब की मूर्ति को। इससे आप समझ सकते हैं कि जागृति हो रही है, लोगों को पता चल रहा है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है। तो आप सभी से विनती है कि शांति बनाए रखें। अभी ये कर रहे हैं, वोट आने तक, जो वोट्स होंगे अगले पंजाब में, आने तक ये बहुत कुछ कर सकते हैं। हमेशा सचेत रहिए, हमेशा एक दूसरे का हाल पूछते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा जोहार, सत श्री अकाल। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे पंजाब में जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी की जो वहाँ का जो संगठन है पंजाब का, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। उनके आगुओं ने उनको आदेश दिया है, वो वैसे ही कर रहा है। तो आओ कुछ बात करते हैं इस पर। काफ़ी पोस्ट देखी है फेसबुक पर। एक पोस्ट मुझे काफ़ी प्रभावित कर गई। आईडी का नाम है बलविंदर सिंह देसी जट। उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें क्लियर किया है कि हमें क्या करना चाहिए भविष्य में इनके प्रोपेगेंडे को फेल करने के लिए। तो मैं उनका लिंक भी दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप पंजाबी पढ़ना जानते हैं तो वहाँ जाएं। तो उन्होंने काफ़ी क्लियर किया है इस पर। एक बात बहुत बड़ी मुझे बहुत पसंद आई कि उन्होंने जो जट है वहाँ के, उनको ये एक सजेशन दिया है कि आप जो है थोड़ा जो मनुष्यवादी सोच को लेकर बैठे हैं, जैसे हमारे साथ सदियों से जैसे हमें दबाया जा रहा था, आप भी वही काम कर रहे हैं। इससे थोड़ा आपको पीछे हटना चाहिए और जितने भी दलित हैं उनको इंसान की तरह देखना चाहिए। काफ़ी कुछ क्लियर किया गया था। एक पोस्ट में क्लियर किया गया था कि जो जट हैं, जो दलित जाति के बच्चे हैं, उनको काफ़ी परेशान करते हैं कभी कभी। जब कभी अकेला देख लेते हैं, जब स्कूल कॉलेज में उनको जैसे उल जुल बातें कहकर बुलाया जाता है, तो इससे परहेज करना चाहिए। क्योंकि ये दलित जाति काफ़ी देर से सप्रेस्ड जाति रही है, इनको काफ़ी दबाया गया है। तो ये डिप्रेस्ड जाति अभी उठ रही है और ये फाइट बैक कर रही है। इसलिए इनको ऐसा ना करें, क्योंकि इससे जो आरएसएस का मुख्य एजेंडा है वो आगे आता है। आरएसएस वाले खुलकर फिर कहते हैं, देखो जाटों ने तुम्हारे साथ क्या किया, जटों ने तुम्हारे साथ ये किया, वहाँ उस विलेज में ये किया। मैं जानता हूँ सारे जो जट हैं, जो हमारे जट भाई हैं, वो ये नहीं उनकी सोच ये नहीं है सारों की, लेकिन कुछ है सेम ही दलित में भी है कुछ ऐसे लोग जो हमेशा इस बात को उठाते हैं, भड़काते हैं। जैसे हम उन्हें दलित संगी भी कहते हैं। तो हमें ये बहुत ज़्यादा तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कहीं ये ना हो कि ये दरार बढ़ती जाए और एक दिन हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएं। तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें हैंडल करना पड़ेगा। बाकी जो उनका एजेंडा है आपको साफ पता है। अकाली दल वहाँ से बीजेपी से अलग हो गया है, पंजाब में, हरियाणा में अभी है और कई जगह पर भी वो इकट्ठे हैं, लेकिन पंजाब से वो अलग हो गया है। वो अलग पॉलिटिक्स है, उस पर हम किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। काफ़ी देर से मैं इस बात से को लेकर बात करना चाहता था। जैसे अभी भी पिछले दिनों हमने देखा है, आरएसएस के आदेश पर जो पंजाब की जो भाजपा है इकाई, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उनका और कहीं जोर नहीं चला। तो उन्होंने एक कमीशन बनाया कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बुत हैं उन पर हम माला चढ़ाएंगे। इससे वो ये करना चाहते थे कि जो दलित वर्ग हैं वो उनके साथ हो जाए, क्योंकि वो देखेगा कि देखो ये बाबा साहब की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। लेकिन ये टू लेट है अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं मामले जो दलितों के साथ हुए हैं और भाजपा ने खुलकर उनका समर्थन किया है। इसलिए जो अभी वाल्मीकि या रविदास है वो इन बातों में आने वाले नहीं हैं।
जो पढ़े लिखे हैं वो इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। इस मुद्दे को कैसे हम हैंडल करें, इस बात पर बहुत ज़्यादा देर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों ना हम जैसे हमेशा से मजदूर एंड किसान इकट्ठे रहे हैं, उसी तरह से कुछ ऐसी चर्चा करें कि जिससे फिर से वो पंजाब में शांति बहाल हो। आओ इसको कैसे हमने हैंडल करना है इसकी ओर लगाया जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कि पंजाब में जो बीजेपी कर रही थी उस पर जो दलित वर्ग हैं, जो वाल्मीकि रविदास जी हैं, उन्होंने क्या प्रक्रिया की। देखिए ये करतारपुर में है। करतारपुर में इन्होंने जो वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी थी वहाँ पर हार जो वगैरह चढ़ाने की सोची थी, वो वहाँ से भाग गए उस वक्त, क्योंकि करतारपुर के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। ये होशियारपुर में है। होशियारपुर में सेम ही बात हुई। होशियारपुर में वो उन्होंने बाबा साहब पर माला चढ़ा दी, क्योंकि किसी को पता नहीं चला। सुबह सुबह माला चढ़ाकर चले गए, लेकिन जब लोगों को पता चला तो वो आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूध से बाबा साहब की मूर्ति को नहलाया। उसके बाद ये देखिए ये नकोदर में है। नकोदर में भी यही हरकत हुई, किसी को पता नहीं चला, और जब पता चला लोगों को वो आए वहाँ, उन्होंने भी ऐसा ही किया, दूध से नहलाया बाबा साहब की मूर्ति को। इससे आप समझ सकते हैं कि जागृति हो रही है, लोगों को पता चल रहा है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है। तो आप सभी से विनती है कि शांति बनाए रखें। अभी ये कर रहे हैं वोट आने तक, जो वोट्स होंगे अगले पंजाब में आने तक, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। हमेशा सचेत रहिए, हमेशा एक दूसरे का हाल पूछते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय सेवा जोहार, सत श्री अकाल।